Class 7 Civics, Chapter number 4, Growing Up as Boys and Girls. And today's topic is Gender Discrimination. Students, कल हमने डिस्कस किया था कि जेंडर क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अलग अलग सोसाइटीज़ में बच्चे के पैदा होते ही लड़का या लड़की उनके साथ कैसे अलग अलग सलूक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंडियन सोसाइटी को देखें तो पैदा होते ही लड़के और लड़की में भेदभाव होते हैं जो लाइफ भर चलते रहते हैं। वहीं आप वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी में लड़के और लड़की के बीच भेदभाव बहुत कम या ना के बराबर होते हैं। तो ये थी दो एग्ज़ाम्पल ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़ में कि जब बच्चा ग्रो कर रहा हो, तब बच्चा पैदा हो रहा होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो अलग अलग सोसाइटी में उनके साथ किस तरह का बिहेवियर किया जाता। जेंडर के नाम पर सोसाइटी या घरों में जो लड़कों और लड़कियों के साथ भेदभाव होता है उससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपने अपने घरों में भी महसूस किया होगा। स्कूल, कॉलेज, जॉब्स, यूनिवर्सिटीज़, हर जगह आपको पर्टिकुलरली इन इंडियन और एशियन सोसाइटी में आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप महसूस करोगे और देखोगे भी अगर आप एक लड़की हो या एक फ़ीमेल हो। पहले ये भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था। स्टूडेंट, जैसे आपके दादा दादी है, परदादा है, या हमारी दादा परदादी, जो पहली पुरानी जो हमारी पीढ़ियाँ थी, जब वो छोटे थे तो उस टाइम ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत था क्योंकि एजुकेशन कम थी। जो औरतें थी वो एजुकेटेड नहीं, उनके पास जॉब्स नहीं होती, उनको अपने हक्स के राइट्स के बारे में पता नहीं था। तो उस टाइम जो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था इसकी गैप बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था बिटवीन जो बॉयज़ के साथ सलूक होता था घरों में या बाहर, लड़के और लड़कियों में जो सलूक में डिफरेंस था उसका गैप बहुत ज़्यादा था। इंडियन सोसाइटी में आप जो देखते हो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो शुरुआत उसके घरों में ही होती है। खुद आप देखोगे या अपने घरों में आपने भी महसूस किया होगा, मैंने भी महसूस किया एज ए फीमेल कि शुरुआत हमारे घरों से ही होती है। हमारी इंडियन सोसाइटी के घरों से ही ये शुरुआत होती है डिस्क्रिमिनेशन के अलग सलूक की। वो चाहे हम कोई भी फैमिली कितनी भी एजुकेटेड हो, मगर जब भी किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती है तो बाहर से नहीं अंदर से तो वो दिखाई देता है कि मैं अंदर से उसको दुख तो होता है कि हमारे घर एक लड़की पैदा हुई। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इंडियन सोसाइटी में हमारे घरों से ही शुरुआत होती है। हमारी लड़कियों जो हम लड़कियों को बाहर जाने की पाबंदी होती, ये ना पहनो, वो ना पहनो, खाओ ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। तो शुरुआत जो डिस्क्रिमिनेशन की होती वो हमारे घरों से होती है। आप जबकि अपने घरों में जो लड़कों को देखोगे, आप लड़कों को देखोगे तो उनको बाहर के काम ज़्यादा है, उनको बाहर जाने की इजाज़त हो, कहीं भी जा सकते, घूम फिर सकते हैं। लड़कियों को घर के हार्डकोर काम करने पड़ते हैं। तो लड़कियों के पहनावे, उनके बिहेवियर पर नज़र रखी जाती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। लड़की की पढ़ाई में भी आप देखोगे पेरेंट्स लड़कों की पढ़ाई में ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं एज़ कम्पेयर टू लड़की। ज़्यादातर इंडिया में देखा कि लड़कों को पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं और लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल्स में, और लड़के के पढ़ाई पर भी ज़्यादा खर्च किया जाता है। और जो आप देखोगे इंडियन सोसाइटी में कि गर्ल्स की लाइफ पे, उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा पाबंदी होती है, उनको खुद करने की, खुद कोई डिसीजन लेने की कोई भी पावर नहीं होती। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसी को कहा जाता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और स्टूडेंट्स, आप चाहे लड़का हो या लड़की, आप अपने घरों से ही शुरू देख सकते हो कि कितना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कितना सलूक में कितना चेंज आता है लड़के और लड़की के बीच। वो चाहे एडल्ट मैन या वुमेन हो, या स्मॉल गर्ल या स्मॉल बॉय हो, इन दोनों में के बीच में पेरेंट्स या सोसाइटी कितना डिफ्रेंशिएट करती है, कितना डिस्क्रिमिनेशन करती है। जो पहले बहुत कम था, ज़्यादातर कम हो गया। तो इसी को कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। थैंक यू।